हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का यह 8वां अध्याय है, मच्छरों की दावत। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। लिखा गया है कि शुरू है मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होगे? रजत कुछ चिढ़ कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। ये इसके वार्तालाप को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसके वार्तालाप को, क्योंकि यहाँ से आपको बताया जाएगा कैसे कैसे अगर मलेरिया हो रहा है तो उसके क्या क्या कैसे कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। जसकीरत बोलता है, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा? रजत, नहीं। जब सुई चुभी तो लगा जैसी चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे क्या है? मलेरिया है। खून से क्या होता है? पता चल गया क्या है? मलेरिया है। ये जसकीरत और रजत और नैन्सी की तस्वीर है। नैन्सी नैन्सी क्या बोलती है फिर से? मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है। किससे होता है? तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। रजत बोलता है। जसकीरत क्या बोलता है फिर से? मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोलती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है। वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। किससे होता है? बीमारी वाले मच्छर से ही। अब मच्छर के नाम को यहाँ पर दिया जाएगा, उसके भी रजत होते तो अलग अलग होते होंगे, यहाँ पर बताया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर मच्छर के नाम भी दिए गए हैं और कैसे टेस्ट किया गया है उसके बारे में भी बताया गया है। क्या है? कांच की स्टील पर खून की बूंदी यहाँ पर रखकर और खून को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, मादा मच्छर जो होती है मलेरिया मादा, एनाफिलीज। क्या है नाम? एनाफिलीज। क्या है? एनाफिलीज मच्छर है और इस मच्छर के काटने से ही मलेरिया होती है। पूर्ण रूपेण जो है इस मच्छर के नाम को याद रखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर है और इसके काटने से ही मलेरिया होता है। यहाँ पर देखिए टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। कितनी? तो एक चीज जो है 1000 गुना बड़ी दिखती है। इसीलिए खून के अंदर की बीमारियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। कई बड़ा जो होता है, छोटा माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाया जाता है। ऐसे बहुत बड़े हैं, से माइक्रोस्कोप है। नैन्सी बोलती है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत क्या बोलता है, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। इसको नहीं पता है। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया होगा? इससे जो है क्या क्या खून में मिलता है, किससे पता चलता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कोई पता करने के लिए कहता है कि क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कहीं मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था उन्हें मलेरिया था? कैसे पता लग पाया था? तो रक्त जांचा था तो उनको क्या पता लगा था? तो इसको मलेरिया है। उन्हें मलेरिया होने की क्या क्या तकलीफ हुई थी? तो मलेरिया होने से क्या होता है? बुखार लग जाता है, बार बार ठंड लगता है, तेज बुखार होता है। ये मलेरिया के लक्षण हैं। मच्छरों को ये काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो मच्छर के काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फलेरिया होता है। ये 3 नाम आप खासकर याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और फलेरिया मच्छर के काटने से। कौन से मौसम में मलेरिया सबसे ज्यादा होता है? तो ये बरसात का मौसम जो होता है उसमें मलेरिया सबसे ज्यादा होता है। आगे है, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करने के लिए कहता है क्या क्या आप जब सोते होंगे तो मच्छरदानी का उपयोग करते हैं और अपने घर में डीडीटी का छिड़काव करवाते हैं। जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ जमा पानी नहीं रहने देते हैं। ये सब उपाय आप करते हैं।
आगे है यहाँ पर क्लिनिक विकृति रिपोर्ट है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा यहाँ पर को बताया गया कि आपको मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। यहाँ पर कितना उम्र है, कितना कौन लिंग है, क्या ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, क्या है इसका लक्षण मलेरिया का। यहाँ खून में क्या है, मलेरिया जीवाणु पाए गए हैं। यह खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इनमें किन शब्दों में पता चलता है कि मलेरिया, यहाँ पर लिखा गया है। मलेरिया की दवाई क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से चिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया किसकी, तो चिनकोना पेड़ की छाल जो होती है उससे दवाई बनती है। पहले तो छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की दवाई बनता है। क्या होता है, अब छाल की दवाई बनता है। पहले उबाल कर छान कर करते थे। याद रखना है, मलेरिया की दवाई सिलिकोना पेड़ की छाल। अब देखिए दूसरा बीमारी है अमीनिया। क्या है, पहले हमें जो था वो क्या था, मलेरिया, और दूसरा है अमीनिया। आरती खून टेस्ट मेरा भी हुआ। सिरिंज मतलब इंजेक्शन भरकर खून लिया था। जांच में तो क्या आया, अनीमिया आया। रजत बोलता है यह क्या होता है डॉक्टर। अब आरती बोलते डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। जो अमीनिया होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण क्या होता है, अनीमिया होता है। क्या होता है, अनीमिया होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको अनीमिया हो गया तो क्या क्या खाएंगे, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे ताकि आपको ताकत होगी। यह भी बताया गया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। आयरन में लोहा यानी कि आयरन ही क्या है, लोहा है। नैन्सी बोलती है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया। भाई खून में लोहा कैसा, खून में लोहा कैसा, मतलब आयरन की कमी है, मतलब लोहा की कमी है। जसकीरत कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया। आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन क्या हुआ, बढ़ गया। संकेत है यहाँ पर कि बच्चों को रिपोर्ट के खून के रिपोर्ट के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, कैसे खून का रिपोर्ट आपको दिया जाता है, कैसे उसकी जांच की जाती है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 को दिल्ली में नगर निगम के बहुत से बच्चे जो थे, स्कूली बच्चे, स्कूलों में हजारों बच्चे को क्या हुआ, अनीमिया का शिकार हो गया। इसमें बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की भी कमी होती। क्या होती, फुर्ती की भी कमी होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी क्या होती है, परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनिमिक बच्चों को आयरन मतलब लोहे की दवाई, आयरन की दवाई जो है, लोहे की दवाई दी जा रही है, आयरन की दवाई दी जा रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे एनीमिया का यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा एनीमिया का रिपोर्ट दिया गया है। देखिए आगे क्या है कि आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन जो होता है कम से कम कितना होना चाहिए। तो आप रिपोर्ट में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन कम से कम कितना, तो 10.5, कितना, 10.5 आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन आरती के अनुसार होना चाहिए। आरती का हीमोग्लोबिन जो है कितने दिनों में बढ़ गया था, तो जो है आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ गया था, तो 3 महीने में 2.5, 3 महीने में 2.5 हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए, तो 12 याद रखेंगे आपको। यहाँ पर 10.5 जो है उसका हो गया था, पहले कितना था, तो 8 था। अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाले परेशानियों के बारे में क्या लिखा है, तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे तो मानसिक और शारीरिक स्थिति जो दोनों जो है कमज़ोर होने लगती है और बच्चे जो हैं यहाँ पर पूर्ण रूपेण और ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाते हैं। आगे है
कि क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, कब और क्यों? आप देखते होंगे कि कहीं-कहीं कोई आपके परिवार में दादा हो, दादी हो, अगर बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है, तो उनको खून टेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है और वो खून टेस्ट करवाते हैं, जो आखिरकार क्यों बुखार आ रही है। खून टेस्ट में क्या-क्या पता चलता है, तो खून टेस्ट में क्या-क्या पता चल रहा था? तो डॉक्टर ने उनको क्या बताया था, खून टेस्ट में हेल्थ की जाँच की जो भी हैं, क्या-क्या आपको शुगर है या आप देखते हैं खून टेस्ट में एनीमिया, मलेरिया बहुत सारी बीमारी जो हैं खून टेस्ट से आपको पता चल जाती है। क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ स्वास्थ्य जाँच हुई है? डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बताते हैं कि अपनी पूरी स्वास्थ्य के प्रति जो हैं सजग रहें, 2 महीने में अपनी हेल्थ चेक करवाएँ, ताकि ये पता चल सके क्या आपके स्वास्थ्य क्या हैं? जो अभी हैं वर्तमान स्थिति में ठीक हैं या नहीं हैं। यहाँ पर पता करो है किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने में किन-किन चीज़ों में लोहा होता है। किन-किन चीज़ों में लोहा होता है? हरी सब्ज़ी में होता है, साग और अंकुरित अनाज जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। याद रखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मच्छर के बच्चे, अब है मच्छर के बच्चे। जसकीरत मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। जसकीरत बोलती है मलेरिया के बारे में क्या है, पोस्टर बाहर क्लास में लगा हुआ है। सभी झटपट पोस्टर को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मच्छर के सावधान के लिए यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान। क्या क्या होता है मच्छरों से? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। किससे? तो मच्छर के काटने से यहाँ पर बीमारी याद रखेंगे। यहाँ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन में आपको ये दे दिए जाते हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को याद रखना है। कैसे? तो यहाँ पर किस-किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो आस-पास पानी जो है इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, ये आपको ऑप्शन में दिया जाता है। याद रखना है ये पर मलेरिया से बचाव के लिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हफ्ते भर सुखाएँ। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में जो है भरे पानी में मिट्टी का तेल मतलब केरासिन जो तेल होता है मिट्टी का तेल, उसको छिड़काव करने के लिए कहता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। रजत फिर बोलता है, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी बोलती है, मच्छरों के छोटे बच्चे। लार्वे किसको बोलते हैं? मच्छर के जो छोटे बच्चे होते हैं उसको लार्वा बोलता है। ये दिखने में मच्छर जैसे ही जो है बिल्कुल नहीं होते, मच्छर जैसे नहीं होते हैं। आरती तुमने कहीं कहाँ देखा? तो नैन्सी बोलती है, हमारे घर के पीछे पुराने घरे में बहुत दिनों से पानी पड़ा था। उसमें पतले-पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? तो पानी में। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे मच्छर के जो बच्चे हैं उसको लार्वे बोलते हैं, यहाँ पर अंडे दिए गए हैं। उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? लार्वे बोलते हैं, इन्हें लार्वे बोलते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोलती है, पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सूखा कर उल्टा रख दिया और उसको क्या करना है, तो जहाँ पर पानी में मच्छर ने अंडे दे दिए हैं, वो जो लार्वा है उसको पानी फेंक देना है और उसको सुखाकर साफ करके सुखाकर रखना है। जसकीरत ने क्या बोलती है, मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियाँ से भी बीमारी होती है। क्या होती है? मक्खी से भी बीमारी होती है। पेट की बीमारी। किसकी? तो पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं, वह कैसे बीमारी फैलाती है? मक्खी काटती नहीं, फिर वह कैसी बीमारी फैलाती है? ये रजत पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं हैंडलेस से तैर देखने पर लार्वे, ये लार्वे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे-ऐसे लार्वे होते हैं। क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? आप स्कूल में देख सकते हैं, आप अस्पताल में देख सकते हैं। इसके जो हैं ऐसे-ऐसे पोस्टर लगाए रहते हैं ताकि बच्चों और जो वहाँ पर आने वाले हैं वो इस चीज़ों से सजग हो सकें। ये पोस्टर कौन लगाता है? स्वास्थ्य विभाग लगाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, तो स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देखभाल हो सके, लोग जानकार बन सके तो वो लगवाते हैं। अखबार में इस तरह के स्वास्थ्य विभाग जो है पोस्टर जो कौन देता है, तो स्वास्थ्य विभाग जो होता है सरकार देती है पोस्टर। इनमें से किन बातों को ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है, तो इनमें से आपको पोस्टर में आस-पास जो चीज़ आपको दिखाया गया है, इन चीज़ों से अपने आस-पास को अच्छी तरह से सुरक्षित और आप स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सकें। तुम्हें क्या लगता है इनमें
टंकी, कूलर तथा गड्ढे के चित्र दिखाए गए हैं। क्यों दिखाए गए हैं? ताकि आपके घर के आस-पास जो है, घर के आस-पास क्या-क्या है? तो टंकी है आप रखते हैं, कूलर रखते हैं, गड्ढे आपके आस-पास रहते हैं। इन चीज़ों को दिखाकर अपने आस-पास की चीज़ों को साफ करने की जागरूकता यहाँ पर बताई गई है। आगे देखेंगे तो आगे क्या है? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा जाता है? पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या-क्या खाती होगी? आप सोच सकते हैं। मछलियाँ जो है पानी में डालते हैं तो क्या करती हैं? तो मच्छरों के अंडे को वो खा जाती है मछली। पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? तो पानी में आप तेल का छिड़काव करते हैं तो क्या होती है? वो जो पानी का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? ज़्यादा होता है। पानी का पृष्ठ तेल में पानी का पृष्ठ तनाव को कायम रखता है और मच्छर जो होता है, मच्छर के अंडे डूब जाते हैं और जो है वो क्या होते हैं? मच्छर इसमें कम होता है। पानी का पृष्ठ तनाव जो तेल डाल दीजिएगा तो पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाएगा और मच्छर का लार्वा जो है वो क्या जो हो जाएगा? डूब जाएगा और यहाँ पर मच्छर आपको कम मिलेंगे, कम होंगे। ये याद रखना है, इसलिए पानी के जो है मिट्टी के तेल को यहाँ पर देने को कहता है। शिक्षक संकेत क्या है? तो मत मक्खियों से कैसे और कौन-सी बीमारियाँ फैलती है, इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। यहाँ पर आप अखबार, किताब के पोस्टर, समाचार के जो है आप यहाँ पर लेख कहता है कि उपयोग कर सकते हैं। मक्खी से कौन-कौन सी बीमारी फैलती है और कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो मक्खी से जो है डायरिया फैलता है, हैजा फैलता है, टाइफाइड ये सब बीमारी फैलती है। मक्खियाँ गंदे नाले, कचरे पर बैठती है और अपने पैरों से जो है बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती है। इससे क्या होता है? बीमारी आपको हो जाती है और आप वही चीज़ खाना खाते हैं तो आपको बीमारी हो जाती है। इसीलिए जो है खाने को कहते हैं ढक कर रखने के लिए। खोज खबर, खोज खबर में क्या है? तो खोज खबर में आपको देखने को मिलेगा कक्षा के सभी बच्चे 2-3 समूहों में बँट जाएँगे और समूह के आस-पास तय कर लेना होगा कि स्कूल के आस-पास के इलाके को कौन-कौन से जगह निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आस-पास इन जगहों को देखो, क्या इन जगहों का पानी जो है इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा या नालियाँ बंद है? हाँ, तो निशान लगाओ और इसको जो है नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, तो निशान लगाने के लिए कहता है। तो गमले हैं, तो गमले में पानी रहते हैं। कूलर है, कूलर में नहीं रहना चाहिए। टंकी, टंकी में पानी रहते हैं। खुले मैदान में पानी नहीं रहना चाहिए। गड्ढे, गड्ढे में क्या पानी रहने चाहिए? तो पानी नहीं रहना चाहिए। नालियाँ में भी पानी यहाँ पर क्या है? नाली, यहाँ पर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी है तो इसको निकाल दीजिए। और कोई जगह हो सकता है, इसके बारे में यहाँ बता सकते हैं, जो कोई और जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा है उसको आप क्या करेंगे? नहीं होने देंगे इकट्ठा। यहाँ कितने दिनों में पानी इकट्ठा है, कितने दिनों से 6 दिनों से पानी इकट्ठा है नाली में, गड्ढा में, स्कूल के मैदान में। अगर है तो क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। इन जगहों की सफाई की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? तो आप अगर जिस जगह में रह रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो उसकी आपको सफाई करने की ज़रूरत है। अगर सरकार की है तो सरकार उसको जल्द से जल्द नगर निगम उसको सफाई करेगा। पानी, इन पानी की हो गया किसकी पानी में क्या-क्या नज़र आ रहा है, तो पानी में क्या-क्या नज़र आता है? मच्छर का लार्वा नज़र आता है, मक्खी, हरे शैवाल ये सब आपको नज़र आते हैं। इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो नगर निगम करता है। नगर निगम सरकार करती है और जो स्कूल के बाहर रहेगा तो स्कूल के संचालक करेंगे। ये सब आप जानते हैं। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या-क्या परेशानी हो सकती है, इसको लिखने के लिए कहता है। तो बाहर अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि बच्चे बीमार होंगे। बच्चे जो हैं गड्ढे में क्या हो जाएँगे, मच्छर ज़्यादा होंगे, तो बच्चे बीमार होंगे और बीमारी जो मलेरिया, अमीनिया ये सब जो आप पढ़े हैं, ये सब बीमारी हो सकती है। पोस्टर लगाओ, ज़िम्मेदारी याद दिलाओ। यहाँ पर पोस्टर लगाने के लिए कहता है स्कूल के आस-पास और घर के आस-पास आप पोस्टर लगाएँगे, पानी इकट्ठा ना हो, इसके लिए पोस्टर लगाने के लिए कहता है। जहाँ कूलर, टंकी, नाली यहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। पता करो तुम्हारे आस-पास पानी सफाई करने के लिए
जिम्मेदारी है। यह पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है, कौन से दफ्तर में जाएगी, और जो है अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके में साफ करने के लिए जानकारी देते हुए एक पत्र लिखने के लिए कहता है। आगे है सर्वे। सर्वे रिपोर्ट, कुछ और बच्चे ने सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट कुछ यहाँ दिए गए। समूह एक ने क्या किया, तो हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था, जिसे कोई एक तरह के पौधे कहते हैं। कोई जो है काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी। क्या थी? काई से फिसलन ज़्यादा थी स्कूल के आसपास। बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है, हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह क्या कहता है, तो समूह बोलता है स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधे से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं, तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है। इसमें हमने लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधे को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। यहाँ है बताने के लिए कहता है कि बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी भरी काई दिखाई दे रही है? तो दिखाई देती है। क्या तुमने कोई काई और किन किन जगहों पर देखी है? तो तालाब में देखते हैं, नदी में देखते हैं, नदी के आसपास देखते हैं। आप देख सकते हैं। क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जलकुंभी है, काई है, कमल का पौधा, ये सब आपको पानी में दिखते हैं। यहाँ पर चित्र भी बनाने के लिए कहता है। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप उगते हैं। क्या होता है? ये अपने आप आ जाते हैं। पानी में क्या क्या दिख रहा है सूची बनाने के लिए कहता है। तो पानी में जो मेढक दिखता है, मछली, केकड़ा, मच्छर के लार्वा, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके बारे में कौन है? रोनाल्ड रॉस हैं, रोस। इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पट्टर जो यहाँ पर है कि मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। एक मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे? तो मच्छर से। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। ये रोनाल्ड रॉस बोल रहे हैं। आगे है कि उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती है, जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चूसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता, और एक मच्छर का अगर खून उसको चूसेगा तो मरीज को कितना? तो एक आना दिया जाता था। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के हुए दिन हमेशा याद रहेंगे। कहाँ? तो सिकंदराबाद। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक, तो मच्छर को काट के फिर उसको खोल देना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक करना। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी। गर्दन जो है अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झेल सकते थे,
क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहमान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और आँख छींटेदार। याद रखना कैसे होते हैं, तो आँख भूरा और रंग छींटेदार जो होते हैं। उनमें से एक मछहरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। एक मच्छर के पेट में देखने के बाद, मछहरी के पास, और गौर कर, ये मादा होती है, गौर करने पर पता चला कि वो छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। इसीलिए इनको क्या हुआ, तो इनको रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में जो बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल का पुरस्कार, इनको मिला था। कब? 1902 में। रोनाल्ड रोस को कब मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार? तो 1902 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। कब? तो 1905 में वो बोल रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। आगे है, हम क्या समझे अपने घर के स्कूल के आसपास मच्छर ना हो, उसको लिए हमको क्या, तो अपने साफ सफाई में ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगा? पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया काटा है तो उसको बुखार, उसको क्या, तो उसको जकड़न, ये सब आने लगती है, तेज बुखार होने लगते हैं। शिक्षक संकेत यहाँ पर है, तो एक आना के बारे में यहाँ पर बच्चे को बता सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसका पहले होता था। रोनाल्ड रॉश को की कहानी बच्चे को वैज्ञानिक प्रक्रिया से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है कि सिकंदराबाद में एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ भी नहीं। कैसी अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियों की इकट्ठी करने की चर्चा करवाई जा सकती है बच्चों के बीच। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप अच्छी तरह से ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। तो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।